मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों तुम उन लोगों के साथ उठते बैठते हो जो ना तो अपने व्यापार, अपने पेशे को ठीक से संभाल पाए और ना ही भरी सभा में अपनी परिवार की इज्जत को बरकरार रख पाते हैं, जो खुलकर अपने ही परिवार वालों की निंदा करते रहते हैं, बदनामी करते रहते हैं और अपने आप को महान ठहराते हैं खुली सभा में बिना किसी शर्म लिहाज के। तुम उठते ही बैठते क्यों हो उनके साथ? और फिर ऐसे क्या गुण है जो तुम्हें उनसे सीखने को मिलता है? ना तो वो धर्म कर्म की बातें करते हैं, ना तो उनका आध्यात्म में ज़्यादा लगाव है, ना ही वो उच्च विचार धारा रखते हैं। तो फिर क्यों उठते बैठते हो उनके साथ, जिन्हें सिर्फ दिखावा, तुलना, यही सब कुछ भर कर रखा हुआ है मन में। छल कपट, भेदभाव, जो यही सब करते हैं, उनसे थोड़ा अलग रहना सीखो। जितने अच्छे लोगों के साथ बैठोगे ना, तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे विचार में उतना ही सकारात्मक बदलाव आएगा और तुम्हारे जीवन में वो बिल्कुल झलक जाएगा। इस बात को समझो। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से गुमसुम गुमसुम मायूस रहने लगे हो। एक आध लोगों की बातों को अपने दिमाग पर ज़्यादा हावी कर लिए हो। वो ज़्यादा तुम्हारे दिमाग पर जगह ले लिए, काबू कर लिए और परेशान रह रहे हो। पर तुम्हें पता नहीं क्या कि ये दिमाग तुम्हें घुमा रहा है और तुम भी मोहित होकर घूमते जा रहे हो। इन सब की जगह ना छोड़ो, रहने दो। मैं तुम्हें कुछ इतना अच्छा पढ़ने को देने वाला हूँ ना, कुछ इतनी अच्छी किताब, कुछ इतनी अच्छी बातें जो तुम्हारे लिए एक तरह का नशा होने वाली है, जिसे तुम पढ़ते जाओगे, डूबते जाओगे, खुश होते जाओगे, सकारात्मक होते जाओगे। याद रखना, जो अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान करा रहा है ना, उस इंसान से बहुत दूर हो जाओ, क्योंकि वो अपने फायदे के लिए अपने आसपास, यहाँ तक कि अपने करीबी लोगों का भी बड़ा से बड़ा नुकसान करवा सकता है। और उस इंसान का मेल तुम्हारे मन से कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो तुम वैसे हो और ना तुम्हारे हाथों से वैसा कुछ कभी हो पाएगा। तो दूरी बना लो, वही बेहतर है। कुछ लोगों ने, मुझे पता है कि तुम्हें तंग किया है, कुछ लोगों से परेशान हो रहे हो, लेकिन अभी के लिए एक बात याद रखो, उनके भी कुछ कर्म बहुत अच्छे रहे हैं कि वो तुमसे जुड़े हैं। कुछ कर्म उनके ज़्यादा हैं जो अच्छे हैं। तो मैं यही कहूँगा ना कि तुम उनसे कोई भी बहस मत करो, कुछ मत करो, दूर रहो। ना हाँ ना ना, किसी चीज़ में मत रहो। वो थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम शांत रह लो। बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुमने तो कई बार अपनी बातों को समझाने की कोशिश की ना, पर शायद उन्हें तुम्हारी खामोशी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। शांत रह लो, मत बोलो कुछ भी, और अपने कर्मों को ना और अच्छा कर लो, ताकि मैं तुम्हारा और साथ दे पाऊँ। लेकिन याद रखना, किसी के कर्म बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है या हरा दूंगा या पीछे कर दूंगा या तकलीफ दे दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारे पक्ष में मैं खड़ा हो जाऊँ ना, तो कर्मों की तुलना हो ही नहीं पाएगी, ये भी याद रखना। और मैं खड़ा हूँ, इसलिए कोई तुलना की बात नहीं है। लेकिन मैं बस यही कह रहा हूँ कि कुछ कर्म उनके भी अच्छे हैं, इसलिए लाख बुराइयों के बावजूद मैं अपने दरबार में कहीं ना कहीं उन्हें स्वीकार कर लेता हूँ, तुम्हारे भाग्य से। तो ये सब कुछ तुम्हारी किस्मत के कारण हो पा रहा है, क्योंकि तुम्हारी कुछ खास लम्हे होने वाले जिसमें मैं उनको रखूँगा, उनको जगह दिया हूँ। तो मेरे लिए, बस मेरी खातिर शांत हो जाओ। अपने क्रोध पर काबू पाने की सिर्फ कोशिश करो। काबू पा लो, ये मैं बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि कहीं कहीं पर वो ज़रूरी भी है। पूर्णतः मैं किसी चीज़ की त्याग नहीं करवा रहा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाओ, अपने मन को शांत करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। यदि तुम्हारी इच्छा हो रही है तो चले जाओ मंदिर,